तो नरेंद्र मोदी जो कि नेतन्याहू के दोस्त हैं, तो क्या इंडिया के ऊपर ये प्रेशर आएगा ग्लोबली के इसराइल ईरान के ऊपर एक नहीं लगातार हमले करने का सोच रहा है? एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक वस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है, बल्कि बड़ा एक सख्त कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी गजा में जो फलस्तीनियों की बाकायदा नस्लकुशी हो रही है, इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल है। लेकिन अब ये इंसानियत के जो ये मुजरिम है बाकायदा मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। और ऐसे वक्त में जब गजा में रहते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्लकुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। पाकिस्तान को जवाब देने में 4 से 5 दिन लग गए थे। हालांकि हमारी पूरी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज थी, सलामत थी। हमें 4 से 5 दिन लगे जब हमने इंडिया को जवाब देना शुरू किया। ईरान के अंदर इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि उनका आर्मी चीफ शहीद हो गया है, पासदारान इनकलाब का जो चीफ है वो भी शहीद हो गया है, दीगर जो उनके इंपॉर्टेंट जनरल्स हैं वो भी शहीद हो गए हैं, उनके साइंसदान मारे गए हैं, स्ट्रेटजी बनाने वाले बड़े इंपॉर्टेंट लोग मारे गए हैं। एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हैं, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो इनको, रल के मारो। कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की जो है टीमों कॉपी है। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब नेतन्याहू देखते हैं और अखंड भारत का ख्वाब नरेंद्र मोदी देखते हैं। नरेंद्र मोदी किस तरह से इसराइल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हर दफा जब भी इसराइल की बात होती है तो इंडिया स्टैंड विद इसराइल। इंडिया जो है वो इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होगा। इंडिया वेस्ट की तरफ ज्यादा है। नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू एक टाइप के टफ किस्म के लीडर्स हैं, दोनों की सोच एक है। नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मैं ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूँ कि इंडियन अवाम खुश रहे कि नरेंद्र मोदी ने अपने हुकूमत में सबसे ज्यादा पाकिस्तान पे हमले किए। नेतन्याहू भी यही लेगेसी छोड़ के दुनिया में जानना चाहते हैं कि भाई सिर्फ इसराइल में एक नेतन्याहू ऐसा आया था जो इसराइल का सबसे बड़ा हामी था। अभी ये जो हमला जो इन्होंने कराया था उसका नरेंद्र मोदी के पीछे भी इसराइल ही था, क्योंकि हमें सीधा सीधा प्रूफ मिलता है कि सारे के सारे ड्रोन जो है वो इसराइल के ही थे। हमारे जो है आर्मी के पास वो डिफेंस है जो सारे सुपर पावर को भी कम्पीट करती है। बिल्कुल। देखिए, अगर आज इसराइल ईरान तक आया है तो इसराइल पाकिस्तान तक भी आ सकता है। इंडिया पाकिस्तान तक आया ना सर। अभी डिफेंस बजट में कह रहे हैं आर्मी को 20% दिया है, मैं तो कह रही 50% दे दो। हाँ। अगर एक तरफ इंडिया के साथ हमारी जो अनबन है, इसराइल इंडिया का सपोर्टर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, अंदर की खबरें निकलकर सामने आई हैं कि इंडिया इजराइल को वेपन बेच रहा है, यानी इंडिया इजराइल को हथियार बेच रहा है। इजराइल ईरान को मार रहा है, ईरान के आर्मी चीफ को इजराइल ने मार दिया है और इसके पीछे इंडिया है। दोस्तों, आज सुबह तक पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर ये न्यूज़ देते रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो इंडिया के पास हथियार नहीं थे और उन लोगों के अंदर हौसला नहीं था। अब ये न्यूज़ दे रहे हैं कि इजराइल को इंडिया हथियार बेच रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डॉलर कमा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फिजा खान ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल को हथियार बेच रहा है और बहुत से डॉलर कमा रहा है। गजा और फ़लस्तीन के जो कत्ल हो रहे हैं उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुलव्वस है। दोस्तों, हरगिज़ ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने मैं हकीकत खोलता हूं कि गजा और फ़लस्तीन का जो कातिल है असल कौन है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर क्यों इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है, गजा फ़लस्तीन का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया है। और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने कहा है कि मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक नहीं है। पूरी दुनिया के जो मुसलमान मर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ के मुसलमान मर रहे हैं, इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, इसलिए ये लोग मर रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान की बात 100% दुरुस्त है। मैं कहता था ना कि पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे के नहीं हैं, एक दूसरे के भाई भाई नहीं बनते, तो ईरान गजा फ़लस्तीन के भाई कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट फिजा खान की। फिजा खान ने कहा है कि गुजरात से कातिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इजराइल से कातिल नेतन्याहू। दोस्तों, जो इसने नेतन्याहू को कातिल बोला
तो इसने ठीक बोला। जो इसने ये बात की है ना कि गुजरात से कातिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्यारे पाकिस्तानियों, इनका प्रोग्राम बिल्कुल ना देखो। अगर इनका प्रोग्राम देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फिजा खान ने कहा है कि गजा और फ़लस्तीन का असल कातिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। तो दोस्तों सुने हकीकत, जब गजा और फ़लस्तीन को नेतन्याहू मार रहा था ना, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के गले मिल रहे थे। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उस वक्त अमेरिका में छुपा हुआ था। अमेरिका के डर से वो सिर्फ फ़ोन भी नहीं कर रहा था महमूद अब्बास को। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मिलना तो दूर की बात है, उसने फ़ोन करके भी हाल नहीं पूछा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने सरेआम उसने महमूद अब्बास को जफ्फी डाली, सरेआम महमूद अब्बास से मिला और उसने फ़लस्तीनियों का हाल पूछा। महमूद अब्बास से उसने पूछा कि तुम किस हालात में हो। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गजा और फ़लस्तीन का कातिल नहीं है। उनका रहनुमा बन सकता है लेकिन उनका कातिल नहीं बन सकता। ये जो पाकिस्तान की जर्नलिस्ट है फिजा खान, इसने पूरे पाकिस्तान को पागल बनाया हुआ है। दोस्तों, जब भी इसका प्रोग्राम देखा जाता है, जो भी पाकिस्तानी इसका प्रोग्राम देखता है तो वही पागल हो जाता है। फिजा खान ने कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू पूरी दुनिया के मुसलमानों को मारना चाहते हैं। इनको कत्लेआम करने का शौक़ है। जिसको कत्लेआम करने का शौक़ है ना, जो मुसलमानों को मार रहा है, वो तुम्हारी आंखों के सामने मार रहा है, ठीक है। और जिसको शौक़ नहीं है, जो दूसरों को भी रहनुमा है, अपनों को भी रहनुमा है, वो उनकी भलाई चाहता है, उनको मारना नहीं चाहता। ये जो तू बात करती है ना, पीएम मोदी का कंपेयर तू नेतन्याहू से करती है, ये तो बहुत गलत करती है। वैसे तो तू जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान मीडिया पर आ जाती है, लेकिन आपको पता ज़रा भी नहीं है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कौन है। आज सुबह तक तुम कहते रहे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास वेपन नहीं थे। जब उसने पाकिस्तान पर अटैक किया तो वेपन उसने इजराइल से लिए, ड्रोन उसने इजराइल से लिए। जब ड्रोन इंडिया से उड़कर पाकिस्तान आए थे तो हमने पहचान लिए थे कि वो ड्रोन इजराइल के हैं, इंडिया के नहीं हैं। अब तो कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को वेपन बेचता है और डॉलर कमाता है। तुम्हारी कोई एक ज़बान है? तुम कोई एक ज़बान बोलोगे? कभी तुम सच बोलोगे, कभी तुम लीडर को लीडर कहोगे, कभी तुम कातिल को कातिल कहोगे। तुम ये पहचान करोगे? ये पहचान तुम हरगिज़ नहीं करोगे। तुम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी यूट्यूबर, डॉलर के पुजारी, ये पहचान कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तानी और ईरानियों का कातिल है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों, बात हकीकत ये है, ना वो पाकिस्तानियों का कातिल है, ना ही वो ईरानियों का कातिल है। अगर इनको अंदाज़ा हो जाए ना कि ईरान और इंडिया की कितनी दोस्ती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दिल में ईरान का कितना दर्द है, अगर इन लोगों को अंदाज़ा हो जाए दोस्तों, तो ये कैमरे के सामने बैठकर प्रोपोगंडा नहीं करेंगे, फिर ये सच बोलेंगे। दोस्तों, इनको पता भी है, कुछ पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का मीडिया जानते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरान की दोस्ती है, लेकिन जानबूझकर उनको कातिल ठहराते हैं, जानबूझकर उस पर एलिगेशन लगाते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। दोस्तों, अगर इनकी माजी की वीडियो देखी जाए, इनकी माजी की 700 वीडियो देखी जाए, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अगर आज नैला शैला की बात सुनी जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। या तो वो अपनी वीडियो डिलीट कर दो, जो आपकी माजी की वीडियो रिकॉर्ड की हुई हैं, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद हैं, वो वीडियो डिलीट कर दो। अगर वीडियो डिलीट नहीं करते तो फिर तुम ये बात नहीं कर सकते कि पाकिस्तानियों का दुश्मन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। नैला शैला, आपकी माजी की वीडियो मौजूद हैं जिसमें तुमने कहा था कि पूरी दुनिया में अगर कोई पाकिस्तानियों का दोस्त बन सकता है तो वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। इससे बढ़कर पाकिस्तानियों का कोई दोस्त नहीं बन सकता। पाकिस्तानी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तानियों का दोस्त है। वो वीडियो आपकी मौजूद है। और अब तो कह रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की कॉपी है। आज तूने मोदी जी का कंपेयर नेतन्याहू से कर दिया है। नैला शैला, ये तू बहुत गलत कर रही है, ना कहने वाली बात कर रही है। आज तू मोदी जी का कंपेयर नेतन्याहू से कर रही है। कल तक तू कहती रही है कि ये अवामी लीडर है, कौम का रहनुमा है, जिस तरह बोलते हैं ना, कौम का रहनुमा है, सबसे बड़ा लीडर है, दर्द दिल रखने वाला लीडर है। आज उसको कातिल कह रहे हैं।
दोस्तों यहाँ आकर साफ ज़ाहिर होता है कि ये पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला डॉलर के लिए काम कर रही है, इंसानियत के लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही। और नैला शैला जो कुछ कह चुकी है और जो कुछ पाकिस्तानियों से कहलवा चुकी है, तो दोस्तों तुमने सुन लिया है कि नैला शैला ने क्या कहा है और नैला शैला ने पाकिस्तानियों से क्या कहलवाया है। दोस्तों नैला शैला का कहना है कि इजराइल इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान तक आ सकता है। आज इजराइल ने ईरान को मारा है, कल मोदी जी इजराइल को बुलाएंगे पाकिस्तान को मारने के लिए। मोदी जी कहता है कि मैं जिससे लड़ूंगा खुद लड़ूंगा, किसी को बुलाकर मैं नहीं लड़ूंगा। तो दोस्तों मैं इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों से कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, पीएम मोदी के पास वेपन भी हैं और उनके अंदर हौसला भी है। उसके पास जो वेपन है उसकी बहुत ज़्यादा पावर है। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई थी वो आगे नहीं बढ़ा था। अगर वो आगे बढ़ता तो बढ़ सकता था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा था क्योंकि वो पाकिस्तानियों को नहीं मारना चाहता। अगर वो आगे बढ़ता, जो ताकतवर कंट्रियां हैं वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ होती, और वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हैं, जो ताकतवर कंट्रियां हैं उनके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं है। अगर वो अपनी मर्ज़ी का काम करता तो वो कर सकता था। उसने अपनी मर्ज़ी का काम नहीं किया था क्योंकि वो हमें नहीं मारना चाहता, वो आतंकवादियों को मारना चाहता है। वो कहता है कि मैं आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना करूंगा जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान का सुकून बर्बाद किया हुआ है। तुम तो कहते हो ना कि पाकिस्तान और ईरान का कातिल है मोदी जी। पाकिस्तान और ईरान का कातिल नहीं है, पाकिस्तान और ईरान का दोस्त है। वो आतंकवादियों का कातिल है, जिसको तुम दहशतगर्द बोलते हो ना, उसका कातिल है, लेकिन ईरान और पाकिस्तानियों का कातिल नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने कहा है कि पूरी दुनिया में मुसलमान इसलिए मार खा रहे हैं कि मुसलमान एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। तो दोस्तों इमरान रियाज ने 100% सच बोला है, मुसलमान एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, ईरान गजा और फ़लस्तीन के साथ मुखलिस कैसे रहेंगे। तो दोस्तों मेरी माजी की वीडियो देखो, मैंने कहा था कि पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे के साथ भलाई नहीं करते, पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे को काटने में लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो किसी ने देखी थी, मेरे मुंह से ये बात सुनी थी कि पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं हैं, तो वो बताएगा मैंने गलत कहा था या दुरुस्त कहा था। तो प्यारे पाकिस्तानियों, पाक मीडिया, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात सुनकर इनकी बातों में नहीं आना और जज्बे में नहीं आना। ईरान में जो कुछ हुआ है इजराइल ने किया है, इसके पीछे पीएम मोदी नहीं है। ईरानियों से पूछ कर देख लो कि पीएम मोदी तुम्हारे साथ ये कुछ कर सकता है, और ख़ुद ईरानी कहेंगे कि पीएम मोदी हमारे साथ ये कुछ बिल्कुल नहीं कर सकता, पीएम मोदी हमारा दोस्त है। ख़ुद ईरानी कहेंगे जो आपके मुस्लिम भाई हैं। तुम इनकी बात सुनोगे, बात सुनकर पागल हो जाओगे, जज्बे में आ जाओगे और तुम कहोगे कि वाकई पीएम मोदी कातिल है। कातिल नहीं है। अगर उनको रियल आंखों से देखा जाए तो आतंकवादियों का कातिल है, यानी दहशतगर्दों का कातिल है, पाकिस्तानी और ईरानियों का कातिल नहीं है। ज़रा समझने की कोशिश करें। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अब ईरान और पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं दे रही? पाकिस्तानियों की किसी से बनी हुई नहीं है। अगर बनी हुई होती तो पूरी दुनिया पाकिस्तान का साथ देती। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बनी हुई है, चाहे मुस्लिम कंट्रियां हैं चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रियां हैं, सबसे बनी हुई हैं। आज एक आवाज़ देना पीएम मोदी तो सब इकट्ठे हो जाएंगे उनकी एक आवाज़ पर। इतना बड़ा लीडर है और ऐसा रहनुमा है। अगर तुम्हारी पड़ोसी इंडिया के साथ बनी हुई होती तो प्यारे पाकिस्तानियों आज तुम इतनी मुश्किल में ना होते। कभी आजमा कर देख लो, बना कर देख लो, उनको अपना भाई बना कर देखो, फिर देखो कि तुम किस बुलंदी पर जाते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सच कहता है पाकिस्तानी नौजवानों से, जो कहता है मान लीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।